नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मेरा नाम दीपिका यादव है। मैं हरियाणा की रहने वाली हूँ और आप सुन रहे हैं आपके अपने चैनल दीप्ति यादव हरियाणा को। मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं। आज मैं जो आप लोगों को कुछ बताने जा रही हूँ वो कहीं ना कहीं हर किसी के लिए लाइक दैट बच्चों के ऊपर कुछ मैंने टॉपिक लिखा है और बच्चों के बिना आप सब लोग जानते हैं कि कोई ज़िंदगी नहीं होती। लेकिन जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रही हूँ हो सकता है वो सुन के आपको स्टार्टिंग में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जब आप मेरी इस पूरी ऑडियो को सुनेंगे तो आपको समझ आएगा। शायद आप समझ पाएंगे कि हाँ, मैं कुछ सही समझा रही हूँ। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं फिर से प्रयास करूँगी इसकी दूसरी वीडियो बनाने की। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ज़रूर समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी पेरेंट्स से, स्पेशली स्कूल गोइंग किड्स के जो पेरेंट्स होते हैं, आज मैं उनको एक बात बताना चाहती हूँ। भूल के भी अपने बच्चों के लिए कभी क्लैप मत करना। अब आप बोलेंगे मैम ये कौन सी सलाह है, क्लैप मत करना। बच्चों के लिए क्लैप नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? ये क्लैप बहुत डेंजरस है, क्योंकि ये क्लैप आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे को ऑर्डिनरी बना देगी। ये मैं नहीं कह रही हूँ, दुनिया भर के चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट कह रहे हैं और साइकोलॉजिस्ट कह रहे हैं। क्या है ये क्लैप? व्हाट इज़ क्लैप? तो जो क्लैप एक वर्ड होता है उसका पहला सी कंपैरिजन, तुलना। बच्चों ने कुछ भी किया, सबसे पहले हम तुलना कर देते हैं घर में। उसके बाद अच्छा किया, अगर घर में अच्छा किया बच्चे ने तो हम उसकी तुलना पड़ोस में कर देते हैं। पड़ोस में अच्छा किया तो बस स्टॉप पर जाकर दूसरी मैम के साथ तुलना कर देते हैं बच्चों की, और वहाँ पर भी अच्छा कर गया तो ट्यूशन क्लासेस में तुलना कर देते हैं, और वहाँ पर भी कर गया तो स्कूल में तुलना, और सेकंड आया तो फर्स्ट क्यों नहीं आया इसकी तुलना। पढ़ाई में फर्स्ट आया तो ड्राइंग में फर्स्ट क्यों नहीं आया, पेंटिंग में क्यों नहीं आया, सिंगिंग में क्यों नहीं आया, स्पोर्ट्स में क्यों नहीं आया, वहाँ तुलना। कितनी तुलना बर्दाश्त करेगा आपका बच्चा? ख़त्म नहीं हो जाएगा क्या वो एक दिन? क्योंकि वो धीरे धीरे इस तुलना के चक्कर में अपनी ओरिजिनलिटी खो देगा। और सोच के देखो, किसी दिन उसने आपकी तुलना कर दी तो, किसी दिन उसने ये कह दिया तो कि मम्मी ना तो आपकी शक्ल ठीक है, ना आप स्मार्ट हो, ना आपकी इंग्लिश आती है आपको, ना आप इतने तेज़ हो। उसकी मम्मी को देखो, उस दिन क्या होगा? किसी दिन उसने यदि पापा की तुलना कर दी, पापा आप मेरे को तो बहुत चिल्लाते हो, तुलना तुलना, उसको देखो उसको देखो, उसके दोस्त। आपने कभी अपने दोस्त को देखा है? उसके यहाँ मर्सिडीज़ है, उनका बंगला देखा है, वो फ़ौरन जाते हैं। यदि किसी दिन आपके बच्चे ने आपकी तुलना कर दी तो आप ख़त्म हो जाओगे। वो तो आपकी मार से डरता है इसलिए मुंह नहीं खोलता, वरना पता उसको भी है। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो एक रजिस्ट्री 1 करोड़ के पेपर की होती है, 1 करोड़ के पेपर की जो रजिस्ट्री होती है, उसकी जो फोटो कॉपी होती है, उसकी वैल्यू मात्र 2 रुपये से लेकर 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये तक की होती है। अपने बच्चों को किसी के साथ कंपेयर करके फ़ोटो कॉपी मत बनाइए, उनको ओरिजिनल रहने दीजिए। क्लैप का पहला सी ये कहता है कि कंपेयर, तो इसलिए प्लीज़ कंपेयर ना करें। ग्लोबली बच्चों के औसतन रहने का, टैलेंट के मरने का, बच्चों के डिप्रेशन और तनाव में आने का सबसे बड़ा कारण है कंपैरिजन। और दोस्तों, यदि अपने बच्चों से प्यार नहीं करते तो प्लीज़ ये वीडियो आप मत देखिए और यहीं छोड़ दीजिए। बाय द वे, अगर अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि बच्चा सिर्फ एक बार बड़ा होता है। आपको लगेगा मैम ने मेरे घर में बैठ के सारा हालचाल देख के वीडियो बनाई है, और मुझे पहले भी ये पुरानी वीडियोस में लोगों ने कहा है कि मैम ऐसा लग रहा है आप मेरी स्टोरी बता रहे हो या आपकी वीडियो मेरे ऊपर बनाई है आपने, पर ये याद नहीं आ रहा कि आपको मैंने अपनी बातें कब बताई थी। तो सेम ऐसा ही इस वीडियो में भी कुछ होने वाला है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप अपने बच्चों से प्यार नहीं करते तो प्लीज़ मत देखिए। आपका बच्चा आज जो भी आप जानते हैं, पर आपका बच्चा कल जो भी बनेगा सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए अपने जीवन साथी के साथ इस वीडियो को एकांत में ध्यान से ज़रूर देखें। क्लैप का सेकंड एल क्या है? लेबलिंग। लेबल लगाते हैं ना हर एक चीज़ पे, लेबल।
मान लीजिए घर में 2 बच्चे हैं, एक बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, आप उसको बार बार कहते हैं ये बहुत अच्छा है, ये इसको सब कुछ आता है, जो भी घर में आता है आप उसको सबसे मिलवाते हैं, ये ब्रिलियंट है, ये तो कुछ ना कुछ कर ही लेगा, ये तो कहीं ना कहीं कल सेटल हो ही जाएगा, मुझे तो इसी की चिंता है, ये क्या करेगा, इसके लिए कुछ बताओ ना। मैं किसी के घर जाती हूँ, 2-3 बच्चे होते हैं, 2 को अच्छे से मिलवाते हैं, एक को लाके बोलेंगे मैम इसका थोड़ा सिखाओ। उसको जब मैं कोने में ले जाके उससे पहला सवाल करती हूँ ना, बेटे किस चीज़ में आप परफेक्ट हो, वो 10 चीज़ अच्छी बताते हैं अपनी पसंद की। नॉर्मली हो सकता है उसका पढ़ाई में थोड़ा इंटरेस्ट कम हो, लेकिन आपका पैरामीटर, आपकी आर्ट नॉलेज ओनली पढ़ाई में ही है, धीरे धीरे उस पर लेबल लगाते चले जाते हैं। तो ऑर्डिनरी है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू इसी लायक है, तू गधा है, तू बेवकूफ़ है, तू गवार है। उस बच्चे को दूसरा लेवल लगाते हैं, इससे सीख कुछ, ये ब्रिलियंट है, ये कुछ ना कुछ कर लेगा, एक दिन ये हमारा नाम रोशन करेगा, हमें इस पर गर्व है। इसको तो देखना ही नहीं पड़ता, ये अपने आप पढ़ लेता है। दोनों बच्चे अपने अपने लेवल सही करने में जान झोंक देते हैं, और जाने अनजाने एक बच्चा सक्सेसफुल हो गया, एक ऑर्डिनरी रह गया। इसका सिर्फ और सिर्फ आप ही जिम्मेदार हैं उस चीज़ को लेके, क्योंकि आप ये चीज़ देखो पहले कि उस एक बच्चे के अंदर अगर कुछ है तो दूसरे बच्चे के अंदर समथिंग, ज़रूरी नहीं है कि जो उसके अंदर है वो उसके अंदर भी हो, उसके अंदर कुछ डिफरेंट है। बट आप क्या सोचते हो कि जो इसके अंदर है वही इसके अंदर हो, आप सिर्फ वही देखते हो, तो आप कुछ डिफरेंट देखने की कोशिश नहीं करते, आप कुछ डिफरेंट देखो और समझो, तब आपको नज़र आएगा, क्योंकि आपने वो लेबल लगाया जिसकी वजह से वो वैसा बन गया। अरे बार बार एक पौधे को भी गालियाँ दोगे वो पौधा भी मुरझा जाता है, और आप एक बच्चे को इतना सुनाते हो सुबह से लेकर रात तक, तो क्या वो बच्चा खिलेगा? कभी नहीं, कभी भी नहीं खिलेगा, वो मुरझा जाएगा। आज अभी इस क्षण से मैं कहना चाहती हूँ, लेबल लगाना बंद कीजिए। यदि वाइफ लेबल लगा रही है तो हस्बैंड को रोकना होगा, हस्बैंड लगा रहे हैं तो वाइफ को रोकना होगा, नहीं तो कल के दिन दोनों मिलके अपने बच्चे को खत्म कर देना, क्योंकि औसत बना देना, उसको ऑर्डिनरी बना देना। क्लैप का तीसरा सी, एस्पिरेशंस, लक्ष्य। किसके लक्ष्य? बच्चे के? नहीं, माँ बाप के। जो माँ बाप नहीं कर पाए वो सारे काम अपने बच्चों से कराना है। मोस्टली आप देखेंगे कि होता यही है। मोस्टली 80% आप लोग बोल सकते हो कि पेरेंट्स क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि बेटा मेरा ये सपना था, बट इस रीज़न से उस रीज़न से मैं ये पूरा नहीं कर पाया, और मैं चाहता हूँ कि मेरे इस सपने को आप पूरा करो। तो स्टार्टिंग से हम लोग यही सिखाते हैं, और उन बच्चों के मन में यही होता है कि मुझे मेरे पेरेंट्स का सपना पूरा करना है। तो वो बच्चा अपना सपना भूल जाता है, अपना लक्ष्य भूल जाता है, वो आपके सपनों के पीछे अपनी मेहनत करता है। तो उस चीज़ में वो अपना 100% ना भी दे पाए तो भी उसको वहाँ सुनने को मिलेगा। लेकिन आप अगर सोच के देखिए, उसके सपने को अगर वो पूरा करे, अपने लक्ष्य पे अगर वो ध्यान दे, उसको अगर आप देखेंगे तो वह ज़रूर पूरा करेगा। अभी जब समर हॉलीडेज़ होंगे तब आप क्या करोगे? आप पता करोगे कौन सा बच्चा, किसका बच्चा कौन सी कोचिंग में जा रहा है, या कौन सी हॉबी क्लासेस कर रहा है, कौन से स्पोर्ट्स सीख रहा है। रेस लगा देंगे, रेस, मम्मी पापा को अलग जगह, दादा दादी को अलग जगह, ऐसे भेजोगे। कॉलोनी, सोसाइटी, सभी उस बच्चे में योगदान रखते हैं, वो बताएगा ये करा लो, ये करा लो। आप बच्चे का वो बोलेंगे ये करा लो, वो करा लो। आप बच्चे का एक टाइट कैलेंडर बना देंगे, खेलने ही नहीं देंगे। आप उस बच्चे पे अपनी एस्पिरेशंस का बोझ उसके ऊपर डाल दिया। अरे कभी तो समझा होता उसके स्किल सेट्स क्या हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि समझोगे भी कैसे। आप पेरेंट्स तो बन गए, बच्चे पैदा हो गए क्योंकि आपके पेरेंट्स ने आपको सिखाया कि आप तब बड़े हो जाओगे, आपकी शादी होगी तो आपकी एक एज ऐसी होती है, उसमें आपको पता चल जाता है कि शादी हो गई, अब आगे बच्चे होंगे। अब ये आपको किसी ने नहीं सिखाया, यहाँ तक सिखाया कि बच्चे पैदा करने हैं, उसके बाद ये कोई नहीं सिखाता कि बच्चे बड़े कैसे होते हैं। सब यही बोलते हैं बच्चे बड़े अपने आप हो जाएंगे। इसका तो कोई नाम ही नहीं है कि भाई ये कहीं हमें कोई सिखाए। तो ये हमें किसी ने नहीं सिखाया। घर में आज सुबह बैठी थी तो कोई पार्सल आया, जैसे ही खोला तो यूज़र मैनुअल निकला। यूज़र मैनुअल देख के मुझे ज़ोर से हंसी आई, क्योंकि एक वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, माइक्रोवेव ओवन, सबके साथ यूज़र मैनुअल आता है, लेकिन एक बच्चे को बड़ा करने का कोई यूज़र मैनुअल नहीं है। कैसे भी बड़ा करो,
अरे यदि बच्चा ऑर्डिनरी बनता है तो आप जिम्मेदार हैं, यदि बच्चे का टैलेंट खत्म होता है तो आप जिम्मेदार हैं, वो जिद्दी होता है तो आप जिम्मेदार हैं, वो आपकी नहीं सुनता तो आप जिम्मेदार हैं, वो मोबाइल के कचरे में पूरा दिन बिताता है तो आप जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपने सही तरीके से पेरेंटिंग की ही नहीं। समर आ रहा है, आप अपने बच्चों को अपनी एस्पिरेशंस की चक्की में पीसने वाले हैं। उसी को रोकने के लिए मैं एक बुक लिखूंगी इस पे, बट शर्त ये है कि वो तभी सक्सेस हो पाएगी तब पेरेंट्स दोनों, मम्मी एंड पापा, फादर एंड मदर, दोनों को एक मतलब लाइक दैट पढ़नी ही होगी कि उसके अंदर क्या कुछ लिखा है, तभी वो सफल हो पाएगी। यदि आपने अपने बच्चों को बड़ा करने का रोड मैप करने का जिम्मा नहीं लिया तो आप जिम्मेदार हैं। और आप लोग एक बात देखिए कि यदि किसी बच्चे में 99 कमियां हैं तो उसमें एक अच्छाई भी है। आप उसकी उन कमियों को नज़रअंदाज करके एक अच्छाई को तो देखो, उसकी ज़िंदगी संवर जाएगी। आप घर बनाते हो तो कम से कम 1000, 1500, 500 सेटिंग करते हो। आप फॉरेन घूमने जाते हो तो कई दिन पहले घर में बैठ करके प्लानिंग्स करते हो। क्या आपने इतनी प्लानिंग्स मम्मी पापा ने बैठ के कभी बच्चों के लिए की है? आपसे प्रार्थना करती हूँ बच्चे के भविष्य के लिए आप पैसा जुटाने में इतना व्यस्त मत रहिए कि कल को वो पैसा उसके किसी काम का ना रहे। पैसा कमाने के लायक बनाइए, उसको पैसा कमाना सिखाइए। सबसे ज़रूरी उसको डॉक्टर, इंजीनियर्स बाद में, पहले एक अच्छा व सफल व्यक्ति बनाइए। क्या आपने कभी ये तय किया कि लैंग्वेज के मिनिमम इथिक्स क्या होंगे? क्या आपने कभी ये तय किया कि कौन सा नो कम्प्रोमाइज़ जोन होगा? क्या आपने ये कभी तय किया कि कौन कौन से क्वालिटीज़ हमको मिलके नर्चर करनी पड़ेगी और कैसे कैसे करें? छोड़ दिया अपने आप बड़ा होने के लिए, केवल ज़रूरतें भर दी और अपने आप बच्चे बड़े होते गए। खर्चा कर दिया, अच्छे स्कूल में डाल दिया, अच्छे ट्यूशन में डाल दिया, बस उसके बाद पीछे खड़े होकर देखते रह गए। ऐसे नहीं बनते, ऐसे बच्चे नहीं बनते। उनका सबकॉन्शियस माइंड मेथड क्या होता है, कैसी नर्टरिंग करनी होती है, ग्लोबल पेरेंटिंग रोड मैप क्या है, ये सब चीज़ें बाद में बताऊंगी। बस आप मुझे सुनते रहना, क्योंकि सिर्फ बच्चे एक बार बड़े होते हैं। आप मकान 10 बार बना सकते हैं। आपने अगर एक बार मकान बनाया, उसमें आपको 5 बार 6 बार जितनी मर्जी आप चेंजमेंट कर सकते हैं। अच्छा नहीं लगा XYZ। आप गाड़ी 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार जितनी मर्जी आप खरीद सकते हैं, बदल सकते हैं। कपड़े आप हज़ारों बार खरीद सकते हैं। लेकिन बच्चा सिर्फ एक बार बड़ा होता है। चूक हो गई तो ज़िंदगी भर पछताओगे। इतिहास गवाह है, उस प्रोग्राम में 50% पेरेंट्स की आंखों में आंसू होते हैं कि काश हमने सही निर्णय लिया होता। और आपने हमें और अपने आप को दोष देते हैं कि हमें उस टाइम पता नहीं था या हमें कोई सिखाने वाला नहीं था। हर समय सब कुछ पॉसिबल होता है, बस शर्तें होती है, आपको कुछ सीखने की लगन होनी चाहिए। और क्लैप का आखिरी पी, सबसे इम्पोर्टेंट कहानी है, छोड़ना मत। पर्सपेक्टिव। बच्चा स्कूल से घर आया, मम्मी ने खाना वाना खिला के उसके बाद उसको पढ़ाना शुरू कर दिया। बच्चे से पूछा, बेटा यदि मैं तुमको एक चॉकलेट दूं, कि बेटा यदि मैं तुमको एक चॉकलेट दूं तो आपके पास टोटल कितनी चॉकलेट होंगी? सॉरी बेटा, अगर मैं आपको एक चॉकलेट देती हूँ, उसके बाद एक और देती हूँ, उसके बाद एक और देती हूँ, तो आपके पास कितनी चॉकलेट होती है? बच्चा बोलता है सोच के 4। मम्मी का दिमाग गर्म हुआ और बोली, अभी कल मैथ्स पढ़ाया और इतने दिन से मैथ्स की ट्यूशन जा रहा है, फिर मैं कह रही हूँ ध्यान से, बिल्कुल ध्यान दो पढ़ाई में, जो मैं बोल रही हूँ वो सुनो, इधर उधर मत देखो, टीवी मत देखो, मैं क्या बोल रही हूँ वो सुनो, इधर देखो, ध्यान दो। बच्चा बोलता है ओके। मम्मी बोली, अगर मैं आपको एक चॉकलेट देती हूँ, एक चॉकलेट और देती हूँ, एक और चॉकलेट देती हूँ, तो टोटल कितनी हुई? बच्चा बोला मम्मी 4। बच्चा बोला मम्मी 4। तो मम्मी ने बच्चे को एक थप्पड़ लगाया और बच्चा रोने लगा और मम्मी से बोला, मम्मी 3 चॉकलेट आप मुझे दोगे, एक मुझे स्कूल से मिली थी, तो टोटल मेरे पास 4 चॉकलेट ही हुई। तो मम्मी ने उसको थप्पड़ मारा। फिर उसके बाद मम्मी ने उसको गले से लगाया और मम्मी समझ ही नहीं पाई कि बच्चे को स्कूल से एक चॉकलेट मिली थी, वो उसकी भी गिनती दिमाग में करके बैठा था। और मैं यही पूछ रही थी कि आपके पास कितनी चॉकलेट होगी। माँ ने बच्चे को गले से लगाया। अब आपको यहाँ एक मज़े की बात बताती हूँ, यहाँ गलती माँ की भी है। जब बच्चे ने आंसर दिया कि मम्मी 4, तो बच्चे की माँ ने बच्चे को पूछना था कि बेटा 4 कैसे?
आपने सोल्व कैसे किया, मतलब उसको सोल्व करने का तरीका पूछना था तो शायद समझ पाती। हम कभी बच्चे के दृष्टिकोण से नहीं समझ पाते वो ऐसा क्यों कह रहा है, ऐसा कोई सब्जेक्ट पढ़ने में उसकी रुचि क्यों नहीं है, कोई टीचर की क्लास में वो क्यों नहीं जाता, क्यों नहीं अटेंड करता, या कौन उसको नीचा दिखाता है, कहाँ पर वो अपमानित महसूस करता है, उसके यहाँ इमोशंस में, छोटे से हृदय में क्या चल रहा है, हम समझ नहीं पाते। हमको लगता है हमारा चश्मा राइट है और बच्चे को वैसा ही रहना चाहिए। बच्चा प्रोडक्ट है, उसको खेल में अच्छा रहना चाहिए, उसको पढ़ाई में अच्छा रहना चाहिए, उसको ड्राइंग में अच्छा रहना चाहिए, उसको हर चीज़ में अच्छा रहना चाहिए। अगर उसको सब चीज़ में अच्छा रहना चाहिए, मैंने ये चीज़ 100 बार बोलती है, अरे क्या वो प्रोडक्ट है, क्या वो प्रोडक्ट है? अगर 25 चीज़ में अच्छा रह भी लेगा तो क्या आप उसके 25 करियर बनवा दोगे? तब भी करियर तो एक ही रहेगा। एक बार बच्चे के पर्सपेक्टिव से हर माँ बाप को देखना चाहिए, क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव उसका पर्सपेक्टिव अलग है, आपके सोचने का लेवल और उसके सोचने का लेवल अलग है, आपका एक्सपोजर और उसका एक्सपोजर अलग है। कई माँ बाप अपने बच्चे को कहानी सुनाते रहते हैं, अरे तुम उसको देखो, मैंने एक उसको देखो मैंने तुम्हें एक बाइक दिला दी, इतनी कम उम्र में मोबाइल दिला दिया, तुमको इतनी बड़ी स्कूल में भेजा, कॉलेज में भेजा, अरे उसकी गलती है क्या? क्या आप सक्षम थे तो आपने भेजा? आपके मम्मी पापा ने आपको नहीं भेजा तो उसमें उसकी क्या गलती है? आप बार बार बोलते हो अरे हमें तो कुछ नहीं मिला, हम तो साइकिल से 20-20 किलोमीटर जाते थे, हम तो सरकारी स्कूल में पढ़े थे। अरे आपके पापा ने नहीं कमाया तो आप ने पापा से जाके आप शिकायत करो, उसके पिताजी कमा रहे हैं, वो मज़ा कर रहा है, उसके ज़माने में जो था ही नहीं तो वो कहाँ से कैसे यूज़ करते? तो क्या तुम उस टाइम में मोबाइल चला लेते? अपनी दकियानुसी सोचों से अपनी दकियानुसी चीज़ों से बाहर आओ, पर्सपेक्टिव समझो। क्या आप अपने बच्चों को बोलोगे कुछ गलती करोगे, आप अपने बच्चों को यही बोलते हो कुछ गलती करोगे तो भगवान जी नरक के कढ़ाई में आपको तेल में तलेंगे। आपका बच्चा इतना तेज है, वो पूछ लेगा कौन से ब्रांड के ऑयल में तलेंगे, और आप बोलोगे चिड़िया आसमान में क्यों उड़ रही है, भगवान जी उड़ा रहे हैं, वो आपको बैठ के साइंस समझा देगा। आप बोलोगे आसमान नीला क्यों है, भगवान जी ने स्याही फैला दी, वो बोलेंगे बकवास मत करो पापा, वो आपको लॉजिक देगा और बोलेगा इसलिए नीला है। ये आज का बच्चा है, इसे संभालने के लिए नेक्स्ट लेवल पे जाना पड़ेगा। इसलिए जितने भी बच्चों को कोचिंग की ज़रूरत है, जितनी बच्चों को कोचिंग की ज़रूरत है उतनी ही आप लोगों को भी है। क्लैप मत करना कभी भी अपने बच्चों के लिए, शाबाशी जितनी हो उतनी दे लेना, कंपैरिजन मत करना। मैं फिर कहना चाहूँगी, सी से कंपैरिजन मत करना, एल से लेबलिंग मत लगाना, ए से एस्पिरेशंस मत थोपना, और पी से पर्सपेक्टिव तो बिल्कुल मत लगाना। उसके हिसाब से दुनिया देखो, उसमें क्या होगा, आपकी और उसकी दोनों की दुनिया संवर जाएगी। बच्चों की ज़िंदगी है, आप लोगों को अगर किसी ने नहीं समझाया, नहीं सिखाया, तो आप लोग सीख सकते हो, समझ सकते हो, शर्तें हैं थोड़ा दिल दिमाग खोलने की। धन्यवाद। मेरी बातों को अगर किसी का बुरा लगा हो तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी एंड थैंक यू। जय माता दी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।